उत्सव के हर रंग आप तक पहुंचा रहा है। और फिलहाल हम आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, महानवमी की एक अलग रौनक देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? बिल्कुल आरती, देखिए यहाँ पे अभी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूरे परिवार के साथ यहाँ जो 9 कन्याओं का पूजन किए हैं और 9 कन्याओं को पूजन कर जो कन्याएं होती हैं उनको अपने हाथों से उन्होंने भोग खिलाया और भोग खिलाने के बाद जो नियम होता है वो पूजा पाठ किया। और देखिए किस तरीके से कन्याओं को यहाँ पर भोग उन्होंने वितरित किया और अपने हाथों से खिलाया। सबसे बड़े माँ का स्वरूप होती है छोटी कन्याएं, तो उन्होंने माँ को भोग खिलाया और एक पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे मौजूद है। देखिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी है, उनकी बेटी है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे परिवार के लोग जिस तरीके से यहाँ पे हुमन किया, हुमन करने के बाद कन्याओं का पूजन किया और अब कन्याओं को भोग खिला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 कन्याओं का पूजन होता है, पूजन होने के बाद जो कन्याओं को भोजन कराया जाता है, प्रसाद दी जाती है, वो यहाँ प्रसाद दी गई है। देखिए ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की धर्मपत्नी, उनकी बेटी है, उनकी बहू है, उनके बेटे हैं, सारे लोग मंदिरों में सबसे पहले पहुँचे, पहले माँ की पूजा अर्चना की, उसका धूमन किया, उसके बाद फिर आरती की। आरती करने के बाद जो 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याओं को इन्होंने भोग खिलाया, पूजा पाठ कर लिए हैं, आज कन्याओं को खिला रहे, क्या कहेंगे? नवरात्रि के जो महापर्व चल रही उसमें मैं अपने परिवार हम लोग कलश स्थापना करके 9 दिन का पूजन करके आज हवन करके कन्याओं का पूजन करके हम लोग खाना भोजन करवा रहे हैं कन्या को। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं झारखंड वासियों को और भारत वासियों को सबको शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं के साथ सबके घर में सदा सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आए, ऐसी मैं अपने झारखंड वासियों, देशवासियों, भारतवासियों के लिए चाहती हूँ। ये पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की धर्मपत्नी थी, जिस तरीके से बता रही पूजा अर्चना की है, और ये उनकी बहू है। कैसे पूरा आयोजन देखती हैं आप माँ की पूजा को? आयोजन बहुत अच्छा है। ये तो हर साल आप लोग जानते हैं कि यहाँ पापा जी करवाते हैं, जो कन्या भोज करवाते हैं, तो ये तो सब अच्छी बात है। और मैं एक साइड ये भी देखती हूँ कि हम जो 9 दिन नवरात्र करते हैं, 9 दिन माता का आराधना करते हैं, सभी लोग करते हैं, बस मात्र आराधना से माता प्रसन्न होगी ऐसा तो नहीं है। माता जानती है कि उनको किन से प्रसन्न होना है। आप अगर माता को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जो आसपास स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप उनका जो है रक्षा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका देख रेख करिए, तब ना माता प्रसन्न होगी। 9 दिन आराधना करने बस से माता प्रसन्न नहीं होगी। आराधना कीजिए, साथ में आप अपने आसपास जुड़ी महिलाओं को, आपसे जुड़ी महिलाओं का रक्षा और सम्मान कीजिए। पहले जैसे इन्होंने कहा कि कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, आप पूजा अर्चना की, क्या मांगा माँ से? और महानवमी के शुभ अवसर पर शीतला मंदिर प्रांगण में हम लोगों ने 9 कन्या पूजा किया, साथ ही भोजन भी कराएं। और साथ ही साथ मैंने यही माता रानी से ही कामना किया आज महानवमी के शुभ अवसर पर सभी की ज़िंदगी में सुख, शांति, भाईचारा, प्यार ऐसी बने रहे। और साथ ही साथ विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय माता दी। बिल्कुल, देखिए ये रघुवर दास जी के पुत्र थे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नवमी के महानवमी के अवसर पर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मैं कोशिश करता हूँ और आरती की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से भी बात हो जाए, चूँकि वो दूसरे तरफ जो बड़े पैमाने पर कन्याओं, जैसे यहाँ पे 9 कन्याओं का तो उन्होंने पूजन कर उनको भोग कराया, लेकिन इसके अलावा बड़े पैमाने पर लगभग 100 से ज़्यादा कन्याओं का जो पूजन करते हैं और उनको भोग खिलाते हैं। तो दूसरी बाजू है, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ का भी तस्वीर अपने दर्शकों को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दिखाऊं और किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी जो 100 से ज़्यादा कन्याएं हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनको भोग का भी सेवा दे रहे हैं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि चूँकि ये जो हॉल है, हॉल के ऊपर बाजू में छत पे कन्याओं को बैठाकर
उनका पूजन कर उनको भोग वितरित किया जा रहा। मैं प्रयास करता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री से भी एक बार बात हो जाएगी तो न्यूज़ 11 के माध्यम से देखिए वो नीचे खुद ही आ रहे हैं सर 9 कन्याओं को भोजन करा के। मैं कोशिश करता हूं जिस तरीके से पूरा आयोजन शीतला माता मंदिर में हर वर्ष इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा किया जाता है और लगभग सभी परिवार के लोग इस आयोजन में मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज कन्या पूजन की, माता का पूजन किया, भोग खिलाया। सर हर वर्ष आप कराते हैं, आज भी पूजा की, क्या मांग कामना की? नहीं, प्रत्येक वर्ष शीतला माता मंदिर जो बचपन से इस मंदिर को बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और आज मैं जो भी हूं बिल्कुल फिर गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ चले गए ही ठीक रहेगा। बोले देखिए आरती सभी प्रेस बंधु यहाँ एक साथ पहुँच गए हैं। जैसे उन्होंने बता रहे थे कि ये मंदिर बनाने में उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था और मंदिर तैयार होने के बाद लगातार 9 वर्षों से माता का पूजा अर्चना ये करते आ रहे हैं। पंखा खावा भैया, पंखा थोड़ा हवा लगाओ। आराम से करो, हमारा नहीं हो जाएगा। 2 बार देंगे आराम से। ठीक है सर, ठीक बता सर। हो गया, ओके ओके। ऐसा करोगे पकड़ा दूंगा किसी को। दूसरा बार दे देगा, 5 मिनट थोड़ा खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, 2 मिनट ले लेना। प्रत्येक वर्ष की भांति शीतला माता मंदिर के प्रांगण में हमारे परिवार के द्वारा महानवमी के दिन कन्या पूजा कर हम माता से आशीर्वाद लेते हैं। इस शीतला माता मंदिर जब मैं 1995 में विधायक नहीं बना था, जब मैं बालकाल अवस्था में था और यहाँ एक छोटा सा सिर्फ एक शिव भगवान का मंदिर था और काफ़ी संघर्ष कर यहाँ की आम जनता का सहयोग लेकर ये भव्य शीतला माता मंदिर और शीतला भवन का निर्माण शीतला माता मंदिर समिति के लॉटरी के द्वारा अर्जित कर ये मंदिर का निर्माण और इस शीतला भवन का निर्माण हुआ। और मैं शुरू से शीतला माता का भक्त रहा। आज जो इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं तो मां शीतला के आशीर्वाद से हूं और इसीलिए मां शीतला, मां दुर्गा पूजा के अवसर पर, क्योंकि मां का रूप एक ही है, चाहे मां दुर्गा का है, मां शीतला का है, मां काली का है, मां सरस्वती का है, मां एक ही है और वह शक्ति की अधिष्ठात्री। तो आज इस महानवमी के दुर्गा पूजा के अवसर पर कन्या पूजा यानी नारी शक्ति की पूजा करना, तो आज नारी शक्ति की पूजा कर अपने नारी शक्ति की देवियों से आज आशीर्वाद लिया कि जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है तो मैं पूरी ईमानदारी से संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए उड़ीसा की जनता की सेवा करूँ। और आप सबको, विशेषकर आपके सभी दर्शक जमशेदपुर वासी, झारखंड वासियों को महानवमी और आगामी आने वाले दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी मां मनोकामना पूर्ण करे और दशहरा जो बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है, तो हम अपने अंदर भी जो बुराइयां हैं उसको समाप्त कर हम अच्छा बने, अच्छा दूसरों के लिए करें, ये संदेश विजयदशमी का त्यौहार देता है। कितने साल से कर रहे हैं ये लगभग बहुत पहले से नहीं है, लगभग 4-5 साल पूर्व से परंपरा यहाँ शुरुआत की है।
101 कन्या का पूजा आज इस मंदिर के प्रांगण में हुआ। राज्यपाल होने के बाद भी इस तरह से पूजा पाठ आपकी जारी रहेगी? अब कल क्या होगा उसके बारे में अभी से भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। समय और परिस्थिति के अनुसार हर काम होता है, तो इंतजार करिए अगले वर्ष का। बिल्कुल, देखिए आरती राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में अभी मनोनीत और ये हर साल पूजा करते आते हैं यहाँ पर रघुवर दास, और इस नवरात्र भी यहाँ पर कन्या पूजन के दौरान नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात, इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो महानवमी पर ये तमाम तस्वीर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हर पूजा पंडाल से कोशिश है कि उसकी भव्यता और वहां की जो छवि अलौकिक है वो आप तक हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।